गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग ऑफ सोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग इवेपोरेशन पढ़ने वाले हैं। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो हमारा लिक्विड जो होता है वो वेपर या गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसे ही हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जिस लिक्विड में अगर सॉलिड कंटेन रहता है या घुला होता है, उसको हम लोग इस मेथड से इसको सेपरेट आउट करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम लोग को जो सॉल्ट प्राप्त होता है वो कुछ इसी मेथड से ही प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि समुद्र के आसपास या किनारे पे कुछ पिथ किए गए रहते हैं, गड्ढे किए गए रहते हैं। जब सी सॉल्ट से वाटर जो होता है उस गड्ढे के अंदर चला जाता है और सनलाइट जब एक्सपोज होता है उसके ऊपर, तो हमारा जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है और जो सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है वो उस गड्ढे में रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को क्या होता है, ये सॉल्ट प्राप्त होता है। अब एक आता है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे सॉल्ट पैन। ये क्या होता है? द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट वाटर एंड सॉलिड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सॉल्ट पैन। यानी वो गड्ढा ही होता है जो जिसमें हम लोग जिसमें पानी भरा होता है और जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है और क्रिस्टल्स या सॉलिड सॉल्ट्स हमको प्राप्त होते हैं, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है। एक्टिविटी में दिया गया है एम टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर। हमें क्या करना है, सॉल्ट और वाटर को अलग करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन, लीड, वायर गॉज, स्टैंड, बूंसेंट बर्नर, ये सभी हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट में चाहिए होगा। उसके बाद प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, फॉर सम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इन ए चाइना डिश। हम लोग क्या करेंगे, चाइना डिश में हम लोग एक तरह का कंटेनर होता है, उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, वायर गॉज पे उसको रख करके और उसे हीट करना स्टार्ट करते हैं। यानी कुछ मिनट्स या 5 या 10 मिनट बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जो वाटर होता है वाटर वेपर बन करके उड़ जाता है और सॉल्ट जो होता है उस चाइना डिश के बॉटम में रह जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो लिक्विड से किसी सॉलिड को हम लोग अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्टिविटी 8 है जिसमें बताया गया है इवेपोरेशन के प्रोसेस से हमें वाटर और सॉल्ट को कैसे अलग करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? And this method of separation, we use the process of evaporation followed by condensation to obtain pure liquid from a solution. This process of obtaining pure liquid from solution is called distillation. Distillation में क्या होता है, जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट होता है वो वेपर बन जाता है
उस वेपर को फिर हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से फिर उसे हम लोग अगेन लिक्विड में हम लोग लाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं, राइट। यहाँ ये इस प्रोसेस को हम लोग देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम ए सॉल्ट सोल्यूशन, अगर हम चाहते हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन से हम प्योर वाटर को प्राप्त करें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सॉल्ट सोल्यूशन से भरे हुए एक फ्लास्क लेते हैं। उसके बाद टू द फ्लास्क वी अटैच्ड अ स्पेशल apparatus called लेविग कंडेंसर। लेविग कंडेंसर को हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं। कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है। जो हमारे वाटर को क्या करता है, धीरे धीरे कोल्ड करता है, ठंडा करता है। When the flask is heated, water from the salt solution evaporate and form water vapor। जब फ्लास्क को गर्म किया जाता है तो हमारा जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है वो इवेपोरेट बन करके इवेपोरेट होता है। उसके बाद से वो फिर क्या हो जाता है, वाटर वेपर फॉर्म वाटर वेपर बनाता है। दिस वाटर वेपर passes through the condenser। Here the water vapor is cooled due to cold water flowing through the condenser water vapor condense and droplets of pure water form are collected in another flask। ये उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ये वाटर जो वेपर होता है वो इसके अंदर आने के बाद से कंडेंसर होता है, इसके अंदर ये कूल होता है और कूल होने के बाद से इसके अंदर हमारा प्योर वाटर जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। तो हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन से हम लोग प्योर वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही।